कश्ती डूबने का एक और सानहा। 44 पाकिस्तानी जहां बहक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन सवार थे। 50 अफराद डूब गए। 13 पाकिस्तानियों की लाशें समंदर से निकाल ली गई। गरनाता के दखला हसन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जहां बहक पाकिस्तानियों की अहल खाना कमैयतों की वतन वापसी के लिए राबता। जिंदा बचने वाले 35 पाकिस्तानी दखला के करीब कैंप में मुकीम। हादसा जहां बहक पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। 15 नौजवान गुजरात, 10 सियालकोट और 12 नौजवान गुजरांवाला के रिहायशी थे। गुजरात में लवाहिकी ने अपने प्यारों की मौत का जिम्मेदार इंसानी स्मगलर्स को करार दे दिया। कहा, इंसानी स्मगलर्स 20 समंदर कश्ती रोककर मजीद रकम का तकाजा कर रहे थे। हादसे का शिकार कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। इनके अहल खाना ने राब्ता किया है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है जस्द खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 रोज लगेंगे। मराकश हुकाम की फहरिस्त के हमारे सिस्टम ने तस्दीक नहीं हो रही। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि रब्बात में पाकिस्तानी सफारतखाने ने कश्ती हादसे के मुतालिक आगाह किया। मोरितानिया से रवाना होने वाली कश्ती मराकश की बंदरगाह दख्ला के करीब हादसे का शिकार हुई। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे पर मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी भूला नहीं था। एक और सानहा हो गया। माओ के लगते जिगर कब तक मौत के मुंह में जाते रहेंगे। सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान कब तक समंदर की आगोश में सोते रहेंगे। गैर कानूनी तौर पर सरहदें पार करने वालों को लगाम कौन डालेगा। इंसानी स्मगलर्स को कौन सजा देगा। शहरियों के सवाल। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 10 दिन 11:30 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से बानी PTI के वुकला को आगाह कर दिया गया है। इससे कबल फैसला सुनाने की तारीख 3 मरतबा मुअख्खर हुई। करप्शन पर कोई NRO नहीं मिलेगा। £190 मिलियन मेगा करप्शन स्कैंडल है। PTI को चैलेंज है, अपने बानी का जरिया मुआश बता दें। वजीर इत्तलात अतातारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, अगर पैसे जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले क्यों किया। चेयरमैन PTI की आर्मी चीफ से मुलाकात, सियासत पर गुफ्तगू का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात पेशावर में हुई। अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया। दूसरी जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई है। बानी PTI ने उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइन करार दिया। सियासी बातें सियासतदानों से, आर्मी चीफ से सिर्फ सिक्योरिटी पर बात होगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से बातचीत का अहवाल सामने आ गया। जराये के मुताबिक बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उनको बता दिया गया सियासी मामलात पर बात सियासतदानों से करें। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। PTI के तहरीरी मुतालबात पेश। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। कमीशन अराकीन की तयनाती बाहमी रजामंदी से 7 दिन में की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी करे। जैसे मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने राब्ता किया, मैंने कुछ घंटे में को वापस रिस्पॉन्ड किया और फिर मैंने गवर्नमेंट को उनका मौक़िफ़ कन्वे कर दिया था और फिर गवर्नमेंट ने उनकी मीटिंग जो फैसिलिटेट करनी थी।
स्पीकर को मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जाते नजर आने लगे। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन की तीसरी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मिसाक मुआशियत और दहशतगर्दी के मामले पर भी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। अपोजिशन के मुतालबे पर बानी चेयरमैन से मुलाकात करा दी। इरफान सदीकी ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात की तायद की, आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर करेंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात का तीसरा दौर, क्या हुकूमत की तरफ से नो मोर? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड्स झूठ के सिवा कुछ नहीं, कोई जवाब बनता ही नहीं। किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया, ना लापता अफराद की कोई फहरिस्त दी। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी पीछे हट गई। मुतालबात का मुअस्सर और हतमी जवाब देंगे। मालूम था हुकूमत ने मुज़ाकरात से भागना है। चौथा दौर जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमती यकीन दहानी पर ही होगा। अपोजिशन रहनुमा हामिद रजा कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। सियासी असीरों में बानी पीटीआई का नाम सरे फहरिस्त है। इनकी रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। वो मुकदमात का सामना करने के बाद रिहा होंगे। आजकल घेराव जलाओ इंतशार का ज़माना नहीं है। इंतशार और घेराव जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं। दुनिया आगे निकल गई है। चाइना में गई, मैंने वहाँ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 5 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। नौजवान सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा मुहिम का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। बोली तशद्दुद पर उकसाने वाले नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक भी तकसीम किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से गैर मुल्की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हुकाम की मुलाकात। चीनी कंपनी की अपनी तैयार करदा जदीद तरीन बसों की रेंज के बारे में ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन का कराची में डबल डेकर बस से मुतारिफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। कहा बस कंपनी की जानिब से तैयार की जाने वाली बसों का मयार हौसला अफजा है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को ताउन फ्राहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के वादिया थीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 14 दिसंबर से अब तक 22 खारजी हलाक, 18 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दोनों स्कीमों का इफ्तिताह किया। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिलासुद कर्जे मिलेंगे। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक कर्जे दिए जाएंगे। गोशवारे जमा न कराने वाले सैनिटर्स और अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 139 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। गोशवारे जमा कराने तक असम्बलियों की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गाजा में जंगबंदी। जमात इस्लामी का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गाजा के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। 1,10,000 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइल ने नस्लकुशी की लेकिन हमास को तोड़ नहीं सका। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक सोचा भी ना जाए।